कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड देन आप अभी जीत के आए हैं, स्टेट का नाम को प्राउड किया है, तो आप अभी विद द एंटायर टीम यू आर बैक इन द स्टेट, तो हाउ आर यू फीलिंग अभी आप? First of all, my name is Lumdar Oli and I am from Upper Subansiri। और जीत के आए ये बहुत खुशी का बात है, क्योंकि बहुत टफ था, ऐसे इजी नहीं था गेम भी। वहाँ में बहुत सारा 8 वो था कैटेगरी था, उससे हम लोग फर्स्ट आए हैं। और वहाँ का माहौल भी अच्छा था, और हमारा प्रेसिडेंट सर सुकून सर वो लोग ने भी बहुत हेल्प किया टेक्निक। और उसके बाद हमारा जनरल सेक्रेटरी लिका रोबिन सर, उसने भी बहुत हेल्प किया हम लोग को। सुबह से लेकर शाम हम लोग के साथ ही बैठा, बहुत सपोर्ट किया। और हमारा फैमिली जितने पीछे भी वो लोग भी बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से हम इतने आगे पहुँचे। और अरुणाचल एसोसिएशन वो लोग भी बहुत हेल्प किया, और ओलंपिक एसोसिएशन वो लोग भी बहुत हेल्प किया। ये सब तो हेल्प बहुत किया, लेकिन बट आपका जो विल पावर है वो लोग भी बहुत काम में आते हैं। तो आपका कुछ प्रिपरेशन जो मेहनत किया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिपरेशन तो बोलेगा तो कैंप में हम लोग को बहुत अच्छा से कर रहा है हमारा रंजीत सर जी। उसने कैंप में हम लोग को बहुत रख रहा है, उसकी वजह से अच्छा हम यहाँ पहुँचे। मे बी नेशनल लेवल था तो कंपटीशन बहुत हाई था होगा, तो आपका मेजर चैलेंजेस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कंपटीशन तो बोलेगा तो ये हम लोग का पर्स, ये हम लोग का नेशनल गेम्स ताइक्वांडो जो 8 हुआ है अभी, तो उसके लिए भी बहुत खुशी है कि हम लोग रिकॉर्ड बना के आए अपना वहाँ। और उसके बाद वहाँ में ठीक था, बहुत कंपटीशन था, एक दूसरे दिल्ली हरियाणा वो सब के साथ बहुत वो था, तकलीफ था साथ में करने के लिए, लेकिन भी वो हम लोग अपना बेस्ट दिया, तो अभी यहाँ पहुँच गए गोल। आपको कुछ वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है? प्रॉब्लम तो कुछ फेस नहीं किया, बहुत अच्छा से फैसिलिटी दिए वहाँ का गवर्नमेंट ऑफ 37 नेशनल गेम्स लोग वहाँ से तरफ से बहुत अच्छा फैसिलिटी दिए, रूम भी अच्छा से दिए, इंडोर भी अच्छा से दिए, हर चीज़ दी है, इसलिए दी। देन अभी आप मेडल जीत के आए हो, फ्यूचर में आप कुछ प्लान कर रहे हो ये गेम को लेके आप आगे कुछ फ्यूचर में? बोलने से स्टेट लेवल का बात नेशनल लेवल होते, फिर नेशनल लेवल का बात ये हम लोग ये गेम्स लोग के लिए सिलेक्ट होते, फिर उससे फिर हम लोग इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं। अगर ये हम लोग को थोड़ा हेल्प मिलेगा तो हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो हेल्प करेगा तो हम लोग भी आराम से जाएंगे, इंटरनेशनल जाएंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल में अगर क्वालिफिकेशन होते तो ओलंपिक पे जाएंगे, तो वही कहना चाहिए। अभी जैसे कि ताइक्वांडो का जो अभी स्टेट में जो ईटानगर कैपिटल रीजन में ट्रेनिंग सेशन होता है, तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जो ट्रेनिंग में कोचेस वगैरह लोग फैसिलिटीज़? फैसिलिटीज़ तो नहीं हम लोग के लिए तो दी गए, क्योंकि हम लोग तो संगेलाधन से बिलोंग करते, तो वहाँ से हम लोग को मिल जाता है फैसिलिटी। बोलेगा तो जैसे कि कहीं कहीं वो उसमें होता है इंडोर लुक में पेट की कमी होती है, चेस्ट गार्ड की, जैसे कि फाइटिंग लोग को सेंसर गेट के वो सेंसर चेस्ट गार्ड की बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब अवेलेबल नहीं होते, उसकी वजह से भी आज इसलिए थोड़े कम भी आए हैं फाइटिंग में मेडल। वही चीज़ पेट से ये सब कुछ हम लोग के लिए तो ठीक है बस। कुछ गवर्नमेंट को अपील करना चाहेंगे आप ताकि? गवर्नमेंट उसको तो मैं यही बोलूँगी कि हम लोग को थोड़ी मदद करिए आगे तक जाने के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बस वही। अभी बहुत ही खुशी का माहौल है, आपको भी आप भी बहुत खुश हो, मेडल जीत के आए हैं, तो आपको बहुत सारे यंग प्लेयर्स एथलीट्स होते होंगे जो आपको लुक अप टू करेंगे, तो वो लोग के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? बेसिकली बोलने से, क्योंकि कहीं कहीं किसी की वो नहीं होते, स्टडीज़ अच्छे से नहीं होते, तो वो स्पोर्ट्स से भी अपने नाम बना सकते हैं। और जो जैसे कि ड्रग्स ये सब लेते हैं वो लोग भी अगर छोड़ना चाहते हैं, तो जैसे कि शाम का ट्रेनिंग का टाइमिंग ऐसा रहता है कि सुबह के 5 बजे से लेके 8 बजे से तक होते हैं, और इवनिंग के 5 बजे से लेके 6-7 ऐसे बजे तक, और उसी समय में ज़्यादा वक्त इंसान लोग बाहर निकलते हैं और ये सब काम करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग भी खेलें और छोड़े ये सब चीज़, और हमारा अरुणाचल का नाम को बढ़ाइए खेल कर। मैं लिखा रोबिन, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन के, और मैं यहाँ अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और रिसेप्शन करने के लिए आया नेशनल गेम्स में जो 37 नेशनल गेम्स जो गोवा में हुआ है उसको मेडलिस्ट को रिसेप्शन करने के लिए मैं ओलंपिक और अरुणाचल ताइक्वांडो का तरफ से मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अभी तक अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन नेशनल गेम्स में जो ताइक्वांडो इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज मिला है, और ओवरऑल अरुणाचल जो ओलंपिक का तरफ से जो 6 गोल्ड
6 गोल्ड 2 सिल्वर और ये 5 ब्रॉन्ज। और रैंकिंग में बोलने से हम लोग ऑल इंडिया में है 18 रैंक में है। अच्छा परफॉर्मेंस है ना अरुणाचल का भी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। यहाँ में जैसे कि अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ने हम लोग को गाइड किया अरुणाचल ये कोचिंग कैंप के लिए, तो कोचिंग कैंप 30 डेज प्लस 2 डेज एक्सटेंडेड कोचिंग कैंप हम लोग ने किया और उसी चीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा बच्चों लोग ने दिखाया। नेशनल लेवल में एक 37 नेशनल गेम्स इंडिया के लिए सबसे प्रेस्टिजियस गेम है और सबसे टॉप गेम है। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप है इंटरनेशनल, तो इसमें एशियन गेम्स है, ओलंपिक है, जो भी है इंटरनेशनल इवेंट है, इसी गेम्स के जस्ट नेक्स्ट स्टेप है। तो हमारा बच्चा इस नेशनल गेम्स में एक रिकॉर्ड ये सेट किया है। तो मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ अरुणाचल ओलंपिक अगर इसी हिसाब से अगर गाइड करेगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो अंडर द लीडरशिप ऑफ डायनामिक CM चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, वो अच्छा गाइड करता है, अच्छा एडेड एडवाइस देता है। आप लोगों का मेहनत और ये लोगों का परिश्रम शायद रंग लाया ना, और आगे और अच्छा रहेगा क्या? रंग मेरे हिसाब से, पर्सनली मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। जो ताइक्वांडो कम से कम 5 गोल्ड होना था लेकिन हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन होप करता है कि 38 नेशनल गेम जो उत्तराखंड में होगा तो अरुणाचल मेरे हिसाब से टॉप 5 के लिए हम लोग कोशिश करेगा। और पर्टिकुलरली ताइक्वांडो इवेंट में मैं ताइक्वांडो का सेक्रेटरी हूँ, उसी हिसाब से मैं ताइक्वांडो में ये कोशिश करेगा कि नंबर 1 होने के लिए। रोबिन जी, स्टेट गवर्नमेंट से आप लोगों को कैसे फैसिलिटी मिलता है प्लेयर्स लोगों को जीत के आने के बाद? जीत के आने के बाद तो वैसे एग्जैक्टली लास्ट टाइम जो कैश इंसेंटिव मिला था, तो लेकिन होप करता है कि इस बार क्या होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि आसाम में हो देखो, उसका बाद में अलग स्टेट में जो भी देखो, उसमें क्या है, नेशनल गेम्स में जो मेडलिस्ट है C ग्रेड जॉब देता है। तो होप करता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट भी अगर ऐसे ही हम लोग को ट्रीट करेगा और अगर ऐसे ही इंकरेजमेंट करेगा, अगर ऐसे इंकरेजमेंट करने से मेरे हिसाब से जो हम लोग रोड मैप बना रहे हैं ओलंपिक के लिए, वो बहुत जल्दी पहुँचेगा। और अगर ऐसे इंकरेजमेंट करेगा तो हमको ओलंपिक नहीं सोच के भी अगर मैं एशियन गेम्स तक अगर मैं मेडल आता है तो नेक्स्ट तो ओलंपिक होता ही है। तो इसलिए हमको स्टेप वाइज में अगर करेगा तो अगर गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटी देगा तो हम लोग हम लोग का जो रोड मैप जो बनाया है, जो CM सर हम लोग को ऑलरेडी अनाउंस किया था जो लास्ट टाइम, जो ओलंपिक मेडलिस्ट को ओलंपिक ये है, तो ये अचीवमेंट हम लोग को चुनने के लिए, पहुँचने के लिए समय नहीं लगेगा। जो हम लोग 36 का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मे भी 28 नहीं में ना हो जाएगा। तो होप करता है ये सब चीज़। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या लगता है थोड़ा सा, कि जैसे कि सपोज अभी हम लोगों का ये बच्चा लोग गोल्ड मेडल मिल गया, नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद में गेम्स से बहुत दूर हो जाता है। ये बच्चों लोग को, ये तो हमारा एसोसिएशन का ड्यूटी है कि बच्चों लोग से कांटेक्ट में रहना, क्लोज केमिस्ट्री बना के रहना, उसका फेमिलियर बना के रहना। तो हम होप करते हैं कि हम लोग का जितना बच्चों लोग है और कोच है, स्पेशली कोच हम लोग का, देखो कोच को हम लोग अगर सही से ट्रीट नहीं कर, सही से उसको हम लोग ये अच्छा से और गाइड नहीं करने से एक प्रॉब्लम तो होता है। लेकिन इसलिए हम होप स्टेट गवर्नमेंट से वही एक अपील करना चाहता है। हम लोग के पास में जो एक रंजीत विश्वकर्मा एक कोच है ताइक्वांडो में, तो उनका कोई ये 100% अनएम्प्लॉय है, उसका बाद इसमें कोई डेली सोर्स नहीं है, डेली वेजेस नहीं है। तो मैं इतना विश्वास करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कि इन जैसे लड़कों को ना, जो जिसका पोटेंशियल है, आज इंडिया को अगर अरुणाचल को अगर बहुत एक अच्छा रैंक में लाया इन कोच का वजह से, तो ये सब कोच को अच्छा से देखने से देखिए। उसके बाद में साथ ही साथ हम लोग का ख्योरोगी मतलब फाइटिंग, तो उसमें हमारा मारी करवक सर है, उसके बाद में रंजीत सूरज अली वो भी कोच है। तो उन लोगों को एक अच्छा एक सपोर्ट मिलने से इन लोग 100% और अच्छा करेगा। और मैं इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि अरुणाचल गवर्नमेंट से कि या जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो जैसे कि DC कैपिटल, DC पपुमपारे और DC हर डिस्ट्रिक्ट का DC है, तो आप जितना भी ऑल अरुणाचल में जितना भी ये है DC है ऑल डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी से एक ही रिक्वेस्ट है, कभी कभी हम लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो मनोज सर हमको जो बोला है, तो उसी हिसाब से जो आपका डिस्ट्रिक्ट में जो हॉल होता है ना, हॉल को सही इस्तेमाल करेगा तो सही प्लेयर निकालेगा। आप सोच के देखिए, इंडिया अरुणाचल में 300 हॉल है, लेकिन हम लोग का एथलीट सिर्फ 34 एथलीट गया है, 34 कंटीजेंट गया है। तो आप सोच के देखो, अगर 300 हॉल में से अगर 100 भी कोई कंटीजेंट जाने से आज हम लोग इंडिया में टॉप होना था। तो वही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग नाहरलगुन ईटानगर में क्लब खोलने के लिए बहुत जगह ढूंढता है, कहीं भी एक भी हॉल खाली नहीं है। तो हर हॉल जो है कोई ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए सबको कि बड़े लोग हैं, जो ऑफिसर है, बिजनेसमैन लोग हैं, तो उन लोग हॉल को रिजर्व करके रखता है, एक एसोसिएशन बना के रखता है उसी हॉल का, क्लब का। तो ऐसे होने से हम लोग को एक दिक्कत होता है, जो ओरिजिनली जो यूथ को खेलना चाहिए तो वो खेल नहीं पाता है। तो हम वही एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा उन लोगों को भी, आप भी खेलिए, हमें भी खेलने दीजिए। उसके बाद जितना ये अरुणाचल का यूथ है उसको बोलेगा कि आप ड्रग्स भी लेता है, कुछ गलत चीज़ भी करता है, लेकिन आप स्पोर्ट्स को साथ में ले जाइए, आप जो अभी कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको छोड़ देगा।